तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज। ठीक है, कि मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस तरह की होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो देखो, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनसे ये डिड्यूस हुआ था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मूविंग चार्ज की वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जिनके ऊपर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो जिन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं वो है डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स ठीक है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला है उसमें से कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, कि जैसे हमारे पास यहां पे कोई वायर है जिसमें कोई चार्ज फ्लो हो रहा है Q। ठीक है, और ये Q चार्ज जो है वो B वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहां से एक पॉइंट है यहां पे P, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है यहां पे कितना, थीटा, और इसका डिस्टेंस यहां से है r वेक्टर। अब इस चार्ज की वजह से अगर मुझे P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बतानी होगी तो किस तरह से होगी। देखो, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां को होगी, टुवर्ड द पेपर। ठीक है, तो कैसे होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये चार्ज मूव करेगा उतनी ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी, और वो कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इस डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, जिस जहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है और जिस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसके बाद हमारे पास, इट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ये जो हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है, इसका जो साइन कंपोनेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सब जो है वो हमें एक्सपेरिमेंट करके डिड्यूस करा गया है, ये सारे फैक्टर किनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है। तो इन सब फैक्टर को जब हम कंबाइन कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहां इसके बाद हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर देंगे तो V आ जाएगा, V इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा K क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जिस तरह से हमने कूलम्स लॉ करा था उसी तरह से हमारे पास कुछ एक तरह से एक्सप्रेशन यहां पे बनेगा। देखो वहां पे हमारे पास क्या था, यहां पे हम यूज करते थे कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो कांस्टेंट होता है, जो K होता है फॉर फ्री स्पेस, और वी कैन से दैट फॉर वैक्यूम। तो जो K की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहां पे म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिएबिलिटी क्या होती है फ्री स्पेस में, ये आपको आगे अभी चैप्टर में बता दूंगा मैं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और क्या इसकी वैल्यू होती है, वो आपको लग जाएगा पता। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में हम जाएंगे। तो अभी तक ये आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है। तो यहाँ पे हम जो ये के कांस्टेंट है इसको
रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के साथ, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया इसकी मैग्नीट्यूड में फॉर्म। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है, यहां पे अपॉन आर स्क्वायर भी होगा। अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो देखो वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे हम, लेते हैं यहां पे वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए यहां पे हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहा है बी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यहां से एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट है पी, जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर है, और यहां पे एंगल है थीटा। तो अब यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो वो कैसे आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यहां पे इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखो v को किस तरह से लिख सकते हैं हम, देखो b यहां पे थीटा है, तो v कितना आ जाएगा, v वेक्टर क्या आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये कांस्टेंट है, सेम ऐसे रह जाएगा। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, जो एंगल है वो किस किस के बीच में आ रहा है, b और r के बीच में। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, b वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, तो इसके बाद नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, r क्यूब। क्लियर है, आर क्यूब क्यों बनेगा, देखो यहां पे जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी डायरेक्शन में आएगी, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी। आर और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर इटसेल्फ हमने यहां पे यूज कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे पहले क्या था, आर स्क्वायर था, अब कितना बन गया, आर क्यूब बन गया। जिस तरह से हम वेक्टर फॉर्म लिखते थे किसके लिए, कूलम्स लॉ के लिए, उसी तरह से हमने इसके लिए वेक्टर फॉर्म लिख दी है। तो इस तरह से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज की वजह से। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, सो दिस लॉ गिव्स द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर इन सराउंडिंग ऑफ करंट एलिमेंट। ये लॉ हमें क्या करेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर के बारे में बताएगा करंट एलिमेंट के सराउंडिंग में। ठीक है, ये जो करंट एलिमेंट होगा ये क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ करंट कैरिंग वायर, किसी वायर में स्मॉल पीस जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि यहां पे हमने एक वायर मान लेते हैं, ये हमने एक वायर मान ली, इस वायर में सपोज करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, अब हमें किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां वो पॉइंट है पी जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां से ये आर पोजीशन वेक्टर के ऊपर है। ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर के ऊपर है यहां से ये। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, इसकी वजह से हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बन रही है। और ये स्मॉल एलिमेंट के साथ ये एंगल बन रहा है कितना, थीटा। ठीक है, यहां पे वो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी होगी, कहां को होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में, और वो होगी डीबी, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम निकाल रहे हैं। टोटल हमें पता है हम किस तरह से निकाल सकते हैं बाद में इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो अगर मैं इस डीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो डीवी कितना आएगा, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू निकाल ली। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं, तो वो क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये निकाला था हमने। अब यहां पे हमें चार्ज चाहिए, तो यहां पे हम चार्ज किस तरह से बता सकते हैं कि कितना चार्ज होगा इसमें। देखो एलिमेंट क्या है, डीएल है, इसका एक क्रॉस सेक्शन मान लो एरिया कितना ए, और इसमें से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, देखो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ई एरिया इंटू डीएल। तो ये कितना आ जाएगा उसमें से कि कितना चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट में से फ्लो हो रहा है।
तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है कि कितना यहां से हमारे चार्ज जो होगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साथ में क्या आ जाएगा, v साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो v है इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो NEAVD ये क्या बन जाएगा सारा, ये किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। हमने रिलेशन पढ़ा था जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो NEAVD किसके इक्वल होता था, आई के इक्वल। तो dv क्या बन जाएगा यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास dv की वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड आया है इसका, जिसका मैग्नीट्यूड आया है वो हमने इस तरह से लिखा है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टोरियली कैसे बन जाएगा, ये देखो dv वेक्टर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो एंगल है वो किसके बीच में, DL और आर के बीच में। तो जब मैं इसको पोजीशन को लिखूंगा तो इसमें क्या आएगा, आर यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर की जगह पे मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बायोट सेवर्ट्स लॉ। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, दोनों सेम चीजें हैं। तो वो कितनी आ जाएगी P के ऊपर, तो V वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर ओवर R क्यूब। तो ये इस तरह से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लिमिट हमने पुट करनी है वो हम अकॉर्डिंगली पुट कर लेंगे जब हम जिस तरह की हमें वहां पे शेप दी होगी।